तो चलिए आज बात करते हैं 2024 में आया मूवी ट्रांसफॉर्मर्स 1 के बारे में। इस वीडियो के अंदर सबसे इजी वे में आपको इस मूवी के बारे में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं सृष्टि जगत की शुरुआती वक्त से। प्राइमस ट्रांसफॉर्मर्स के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है और साइबरट्रॉन नाम की एक प्लेनेट पे तब्दील हो जाता है और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर्स फल फूल सके और यहाँ पर ग्रो हो सके, इसलिए प्राइम्स को सबसे पहले जन्म देता है। और ये जितने भी सारे प्राइम्स है उनमें से एक लीडर को चुनने के लिए द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नाम की एक चीज को बनाया जाता है, जिसके थ्रू इस प्लेनेट को जिंदा रखा जा सके और साइबरट्रॉन नाम की इस प्लेनेट पर एनर्जॉन हमेशा बेहतर रहे। लेकिन यहाँ पर जितने भी सारे प्राइम था ट्रांसफॉर्मर्स का देखभाल करने के लिए, उसके सबसे बड़ा दुश्मन था क्विंटॉन्स। और यही सारे प्राइम के अंदर सेंटिनल प्राइम नाम की एक प्राइम सत्य की लालच में क्विंटेसॉन्स के साथ हाथ मिला लेता है और सारे प्राइम को मार देता है। लेकिन द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप वही पा सकता था जो वर्दी हो, और द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप कौन पाएगा ये चूज करता था प्राइम्स। लेकिन सेंटिनल धोखाधड़ी करने से पहले ये सोचा था द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप उसे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप गायब हो जाता है। तो सेंटिनल वापस आकर सबको झूठे कहानी सुनाना शुरू कर देता है और सबके ऊपर राज करना शुरू कर देता है। और क्योंकि साइबरट्रॉन प्लेनेट पर कोई भी प्राइम जिंदा नहीं था, तो सेंटिनल इसका फायदा उठाते हुए जो मर्जी वही कर रहा था। और इधर द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी नहीं था, तो एनर्जॉन भी बहना बंद हो जाता है और इससे इस प्लेनेट पर बहुत सारे भूखमरी भी आ जाता है। और इसी चीज से बचने के लिए सेंटिनल ट्रांसफॉर्मर्स के दिल से दिल निकाल लेता है। हर एक ट्रांसफॉर्मर क्वाक के साथ फायदा होता है और यही गोला या क्वाक एक ट्रांसफॉर्मर को ट्रांसफॉर्म होने के लिए हेल्प करता है। और इधर सेंटिनल किसी भी ट्रांसफॉर्मर ऑनलाइन आने से पहले ही उसका गोला को निकाल लेता था। और उन लोगों को बोला जाता था कि वो लोग माइनिंग करने के लिए जन्म लिए हैं। उन लोगों को माइनर बनाकर माइनिंग पर लगाया जाता है। क्योंकि एनर्जॉन तो बहना बंद हो चुका है, इसीलिए जमीन खोद कर एनर्जॉन निकालना पड़ता था। और इस टाइम पर एनर्जॉन मिलने के लिए मैट्रिक्स पाना बहुत ही जरूरी था। और इसीलिए इस टाइम पर सेंटिनल के लिए मैट्रिक्स बहुत ही जरूरी चीज हो चुका था। इसी कारण से पैक्स नाम की एक माइनर मैट्रिक्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं पर आयाकॉन शहर में मैट्रिक्स के कुछ इन्फॉर्मेशन निकलने के वक्त इसे बहुत सारे लोग देख लेता है, तो ओरियन पॉक्स इन लोगों से सीधा भागना शुरू कर देता है। और यहीं पर हमें दिखाया जाता है D16 को। ओरियन पॉक्स और D16 ये बहुत ही अच्छे दोस्त है। तुम जिगरी दोस्त भी बोल सकते हो। और डी अपने माइनिंग जिंदगी जैसे भी चल रहा हो, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर चुका है और वो उसी में खुश है और कोई भी रूल्स तोड़ना नहीं चाहता है और ना तो कोई पनिशमेंट पाना चाहता है। लेकिन वहीं पर ओरियन पॉक्स उसका दिल कभी भी नहीं मानता है। वो हमेशा रूल्स को तोड़ता है और कुछ बन के दिखाना चाहता है। वो हमेशा महसूस करता है कि वो अंदर से कुछ और है। उसे हमेशा कुछ बड़ा करने का या कुछ अलग करने का लगे पड़े रहती है। और इसी बात पे आयाकॉन शहर में एक बार रेस होता है और ओरियन पॉक्स के चलते D16 भी इस रेस में हिस्सा ले लेता है। लेकिन ये लोग रेस तो जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का दोस्ती के बीच में हम लोगों को थोड़ा सा क्लियरिटी मिलता है, जहाँ पर एंड में D16 थोड़ा सा इंजर हो जाता है और जीत के बहुत ज्यादा ही करीब होता है। D16 बोलता है पॉक्स को, जाओ तुम यार जीतो। लेकिन वहीं पर ओरियन पॉक्स D16 को छोड़कर नहीं जीतता है, क्योंकि ओरियन पॉक्स का मानना कुछ इस टाइप का है कि हम जीतेंगे तो एक साथ जीतेंगे। और इस सीन में भी जब D16 बोलता है कि ये चीज क्या तुम मेरे लिए किए हो, लेकिन वहीं पर ओरियन पॉक्स बोलता है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। मतलब तुम समझ रहे हो ना कि ओरियन पॉक्स हमेशा एक दूसरे को जोड़ कर देखता है। वहीं पर D16 भी अपने दोस्त के ऊपर बहुत ही ज्यादा बिलीव करता है, प्यार करता है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा नहीं। लेकिन ओरियन पॉक्स अपने दोस्त के ऊपर इतना ज्यादा बिलीव करता है कि वो कभी दो सोचता ही नहीं। वो हमेशा सोचता है कि वो दोनों एक है। और इसी रेस के अंदर दोनों माइनर दौड़ने के कारण सेंटिनल के आंखों के सामने ये दोनों आ चुका था और खुद सेंटिनल प्राइम इन दोनों के साथ मिलने के आता है रेस के बाद। और इन लोगों के सामने बहुत तारीफ तो करता है इन लोगों का, लेकिन पीठ पीछे इन लोगों को बहुत ही बड़ा सजा देता है। मतलब सब लेवल 15 नाम की एक जगह होता है, तुम उसे एक जेल टाइप मान सकते हो। इन दोनों को वहाँ पर फेंक दिया जाता है, जहाँ पर इन लोगों को इनका और एक फ्रेंड मिलता है। इसका नाम होता है बी, जो आगे जाकर बनने वाला है बैड एस्ट्रॉन। और यहाँ पर बी के पास इन दोनों को मैट्रिक्स के मैप मिल जाता है। पहले D16 ओरियन पॉक्स को ये सब करने के लिए मना तो कर देता है, लेकिन उसके पास कोई उपाय भी नहीं होता है, तो तीनों ही राजी हो जाता है और ये तीनों चला जाता है सतह पर। वहीं पर ट्रेन पे यहाँ पर इन लोगों को अलीटा मिलता है, तो ये चारों एक दूसरे को ना चाहते हुए भी ये चारों एक साथ इस मिशन पे निकल जाता है। और फाइनली ये चारों उस गुफा पर पहुंच जाता है जहाँ पर सेंटिनल सारे प्राइम्स को धोखा दिया था और क्विंटन्स के साथ मिलकर सारे प्राइम्स को मारा था बहुत ही बेरहमी के साथ। लेकिन किस्मती से इन चारों को अल्फाट्रॉन मिल जाता है जिंदा हालत में। अल्फाट्रॉन ये चारों को सारे सत्य दिखाता है, सारे सत्य के बारे में बोलता है। और इस सत्य चीज को अपने आंखों से देखकर सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट होता है D16, क्योंकि अभी तक D16 अपने रूल्स को कभी भी तोड़ना नहीं चाहते थे। वो कभी भी रूल्स के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। सेंटिनल प्राइम को अंधा होकर पूजा करता
करता था D16, लेकिन सेंटिनल प्राइम का सच देखते हुए D16 बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट होता है और ओरियन पॉक्स को मुंह के ऊपर बोल देता है कि वो अब किसी भी प्राइम को विश्वास नहीं करता है, वो कोई भी हो किसी को विश्वास नहीं करता है। और इस गुफा के अंदर कुछ वॉरियर का कॉग्स अभी भी बचे हुए थे, तो अल्फाट्रॉन वो सारे कॉग्स को इन लोगों को दे देता है और ये चारों पहली बार फुल्ली एक ट्रांसफॉर्मर बन जाता है, जो गोला मिलने के कारण अब ट्रांसफॉर्म कर सकता है। लेकिन खैर इस गोला को मिलने के बाद D16 अपना असली रूप दिखा देता है, मतलब एक ही बार में तो नहीं दिखाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ जाता है कि वो सत्ता के लालच में अंधा होता जा रहा है। और ओरियन पॉक्स के साथ बातें करने का स्टाइल भी उसका बदल जाता है, क्योंकि आज तक वो अपने पूरे जिंदगी को जिस सत्य को मानकर बिताया है, उस सत्य ही उसके सामने अब टूट चुका है। उसका अतीत में किया हुआ मेहनत, उसका बीता हुआ कल, सब कुछ मीनिंगलेस हो चुका है। शायद इसी कारण के चलते उसके अंदर ये बदलाव आना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विश्वासी था D16 और उसका ही अब विश्वास टूट चुका है। और यहाँ पर कुछ लोगों को फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब साइबरट्रॉन में सारे प्राइम जिंदा था तब ये लोग हायर गार्ड हुआ करता था और सब लोग मिलकर अब सेंटिनल प्राइम के ऊपर हमला करने चले जाता है और यहाँ पर D16 सेंटिनल प्राइम को मार देता है। और यहाँ पर D16 सत्ता के पीछे इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि इसके बीच में वो अपना दोस्त को भी मार देता है और सेंटिनल प्राइम का गोला को छीनकर खुद बन जाता है मेगाट्रॉन। और इधर ओरियन पॉक्स का सैक्रिफाइस को देखकर प्राइम से ये सिद्धांत लेता है द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ओरियन पॉक्स को दिया जाए और ओरियन पॉक्स बन जाता है ऑप्टिमियस प्राइम। और इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सबसे बेस्ट फाइट सीन, दोनों दोस्त की लड़ाई, मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम की लड़ाई। और ऑब्वियसली यार ऑप्टिमियस प्राइम के पास द मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप है, तो मेगाट्रॉन उसके सामने टिक भी नहीं सकता और मेगाट्रॉन को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद ऑप्टिमियस प्राइम सभी को अपना गोला दे देता है, सभी को अपना कॉक्स दिया जाता है, सभी लोग अब ट्रांसफॉर्मर बन जाता है और यहीं पर मूवी का अच्छाई के लिए हैप्पी एंडिंग हो जाता है। लेकिन बुराई के साथ देने वाला D16 फिर से वापस आएगा, इसी हाइप के साथ इस मूवी का अंत किया जाता है। और फाइनली मैं अगर बोलूं, इस मूवी को मैं बहुत ही एंजॉय किया हूं एंड बस इसका सेकंड पार्ट जल्दी से आ जाए। बाकी मैं आपका होस्ट मुंतुनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।